हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 एनालिसिस एरर एनालिसिस। यानी ये होता है ना, एनसीईआरटी में चैप्टर 2 दिया होगा और वैसे नॉर्मल सा हम लोग पहले पढ़े थे यूनिट एंड मेजरमेंट एंड सेकंड पढ़ते हैं कि डायमेंशन। सेकंड चैप्टर हम चैप्टर में डिवाइड कर दिए, एरर एनालिसिस को हम लोग चैप्टर 3 में डिवाइड कर दिए। ठीक, ये एरर एनालिसिस होता क्या है? जैसे अगर हम लोग मान लो कि हम कोई वस्तु क्या, मान लीजिए हम एक रॉड लेते हैं हम, ठीक, वो 14 सेंटीमीटर का है वो। तो अगर आप उसको मेजर करने जाओगे ना, इतना छोटा भी है, उससे अगर इंची टेप से नापने जाओगे ना, तो कोई बोलेगा भाई मैं 14 इंच पॉइंट 0002 मेजर किया मैंने। ठीक, कोई आएगा बोलेगा 14 पॉइंट मैंने 003 इंच मेजर किया मैंने। फिर कोई और आएगा बोलेगा 14.5 इंच मैंने मेजर किया। मतलब यार, पॉइंट के बाद जो होता है ना, बहुत ज़्यादा एरर होने की चांसेस वहीं होती है। और जो इंच है ना, वो फिक्स है कि भाई इतना ही हो सकता है। और नॉर्मली अगर लेना चाहो तो इंच में 14 इंच का रॉड है तो 14 इंच मान लेते हैं मिनिमम, और पॉइंट के बाद नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर पॉइंट को ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पॉइंट में कितनी % गलती होती है, क्या होती है। तो जैसे मान लो कि भाई किसी से मैं पूछ लिया, कोई लड़की है, ठीक, उसका नाम हैप्पी है। तो हैप्पी, मैंने एक मूवी देखा था, हैप्पी भाग जाएगी, उसमें उस लड़की का नाम है हैप्पी। ठीक, उस हैप्पी को किसी ने देखा, मतलब वो मास्क बांधी हुई थी, इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है तो मास्क लगाई हुई थी ना। तो कोई बोलेगा भाई मैंने उसको, उसका चेहरा मतलब आँख देखा मैंने, बहुत अच्छा है। फिर कोई बोलेगा भाई उसका मैंने आँख के ऊपर का माथा देखा, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा है, मैंने इतना इतना थोड़ा सा देखा। फिर कोई बोलेगा यार मैं आँख के थोड़ा नीचे भी देख लिया। मतलब कोई ये फिक्स नहीं बता पा रहा है कि मैंने कितना देखा, क्योंकि भाई पूरा फेस तो ढका हुआ था, बस थोड़ा थोड़ा कोई बता रहा है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा, मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा। तो यही आती है कि फिर अब तीनों को मिला के पूछा जाए तो बोलेगा भाई, और एक आया बोलेगा भाई मैंने तो देखा लेकिन कलुटी थी, मतलब काली थी। तो लेकिन वो पूरा नहीं देखा, वो भी जो भी देखा फेस, मास्क लगाने के बाद फेस दिखता है ना, तो वो बोली कि भाई काली थी। अगर सबको मिला के और सबसे पूछा जाए ना, तो सबसे मिला के सबसे पूछो तो कोई अलग अलग सब अपना देंगे, मतलब कि वो काली थी, उसका आँख ऐसा था, कोई उसका माथा ऐसा था, उसका मार्क्स के ऊपर का फेस ऐसा था। लेकिन अगर आप फेस बनाना चाहो तो मार्क्स जितना बना था वो हट जाएगा, और बाकी तीनों लोगों को मिला के अगर पूछोगे ना, तो कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक तो बन ही जाएगा ना, यहाँ तक मार्क्स होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक फेस बन ही जाएगा। उसी प्रकार हैप्पी का फेस बन जाएगा। तो आइए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं ना, एक्सप्रेशन ऑफ एरर। ठीक, इतना ही लिख दो, एक्सप्रेस ऑफ, क्या यार, एक्सप्रेस ऑफ एरर। ठीक, ये हो गया एक्सप्रेस ऑफ एरर। तो एक्सप्रेस ऑफ एरर में जानते हो क्या आएगा? एक आता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर। ठीक, सेकंड आता है मीन एंड एवरेज। मीन एंड नहीं यार, और मतलब मीन या एवरेज एरर। ठीक, ये हो गया। थर्ड ये होता है कि फ्रैक्शनल एरर। और फोर्थ होता है परसेंट एरर। ठीक, अब आइए हम लोग फर्स्ट पढ़ लेते हैं, ये फर्स्ट एब्सोल्यूट क्या है। ठीक, एब्सोल्यूट को, इससे ना देखो, हम लोग थ्योरी नहीं जानेंगे, मतलब डिफिनीशन जानने का कोई मतलब नहीं है, और डिफिनीशन जानने में कहीं ये आएगा भी नहीं। हाँ, क्वेश्चन इसका आएगा, लेकिन इसका डिफिनीशन बहुत रेयर चांस है कहीं पूछेगा, ना बोर्ड में ना कहीं और किसी कंपटीशन एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा, किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो जैसे एब्सोल्यूट को हम ए से दिखाते हैं। ठीक, ये हो गया।
तो यार एब्सोल्यूट में ना कोई वैल्यू होगा, जैसे मान लो कि 4.5, 5.6, 6.7, तो ऐसे हो सकता है। तो यार हम लोग इसको ना लेते हैं कि A1, A2, A3, ऐसे डॉट 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 AN। ठीक, अगर हम लोग ना अब इसका एब्सोल्यूट निकालना चाहें, जैसे ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू दे रखा है, जैसे मान लो यार 1, 5, 6, 7 ये सब दे रखा है ना, 1 इंच या 1 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर ऐसे दे रखा है। तो यार अब हम लोग अगर इसका हम निकालने जाए ना एब्सोल्यूट एरर, तो क्या लिखेंगे हम, AM, मतलब ए मीन जानते हो ना, मीन यार होता है मैथ के चैप्टर में है, मीन मतलब माध्य, हिंदी में माध्य बोलते हैं इसको। ठीक, AM से मतलब एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट ए से एब्सोल्यूट, M से मीन। तो मीन निकालने के लिए जानते हो क्या करोगे, जैसे मीन निकालने का फार्मूला हम लोग क्या होता है, जैसे जितना वैल्यू दे रखा है 1 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई कितना है 1 2 3 4, 4 है, 4 से डिवाइड कर दूँ है ना, मतलब जितना वैल्यू है 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दूँ। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, अभी फार्मूला लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो यार A1 + A2 + A3 डॉट 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 AN, डॉट 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 मतलब जैसे बोलते हैं ना कि डॉट, उसको डॉट डॉट, उसी प्रकार। तो नहीं, हम यहाँ पे दोस्तों में लड़ाई होती है, मार मार करते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट है। ठीक, फिर N से डिवाइड कर देंगे, मतलब N वैल्यू ना, N बार वैल्यू है तो N से डिवाइड कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। ठीक, एब्सोल्यूट यार ये नहीं है, अब फिर इसके बाद भी करना है, ऐसे आ गया ना तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, क्या है यार, ठीक, ये आ गया ना A1। अब इसको ना हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट भाई रुक जाओ। ठीक, ये हो गया। तो यार देखो अब हम लोगों को क्या निकालना है ना, ये डिवाइड करने के बाद कुछ तो आया, AM आया ना, डिवाइड करने के बाद AM आएगा, ये AM की वैल्यू कुछ भी आ गया, मान लो कुछ भी आ गया, तो यार AM की वैल्यू मान लो A आ गया। ठीक, ये हो गया। तो यार अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको अब इसका जो डिवाइड करेंगे ना उसका कुछ वैल्यू आएगा, उसमें जो इसका वैल्यू आएगा ना उसको हम डिवाइड कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। देखो जैसे कैसे, डेल्टा A मतलब देखो चेंज कितना हुआ, हम लोग चेंजिंग निकालेंगे। अब जैसे डिवाइड करने के बाद, फिर डिवाइड करने के बाद इसमें से और जो डिवाइड कर दिए हैं उसमें कितना चेंज आया वो निकालेंगे। तो भाई निकालना पड़ता है A1, मतलब फर्स्ट का चेंजिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉड AM और माइनस A1। अभी अगर नहीं समझ आया क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। देखो A1 क्या है, जो वैल्यू दे रखा है A1 यहाँ पे है। ठीक, AM क्या है, AM जो हम लोग डिवाइड करने पे आया वैल्यू। ठीक, डेल्टा A2 इज इक्वल टू मॉड AM माइनस A2, डेल्टा A3 इज इक्वल टू मॉड AM माइनस A3। ठीक, और डॉट 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 AN इज इक्वल टू AM माइनस AN। ठीक, AM क्या है, जो डिवाइड करने पे वैल्यू आया हम लोगों को। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एवरेज, लेकिन आइए इससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। इस फार्मूले पे क्वेश्चन कर लेंगे ना तो समझ आ जाएगा।
ठीक, ये आ गया। ये क्वेश्चन दे रखा है, मान लो जैसे कोई लेंथ है ना, अब यार क्वेश्चन पूरा लिखने में क्या है, कोई ग्लास, देखो क्वेश्चन में तो दे रखा था कोई ग्लास है, उसमें से जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन वैल्यू इतना है कि कोई लाइट आए ना तो इतना रिफ्लेक्शन होगा, कोई और दूसरी कलर लाइट आए तो इतना रिफ्लेक्शन होगा, तो ऐसे दे रखा है क्वेश्चन। लेकिन हम लोग इसी पे आगे ही समझ लेते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब पहले क्या फार्मूला था एब्सोल्यूट निकालने के लिए, एब्सोल्यूट निकालने के लिए ए लिखूँ, ए तो ये दे रखा है, ठीक, ये छोड़ दो। ए एम निकालने के लिए, ए एम निकालने के लिए एब्सोल्यूट मीन, मतलब पहले हम लोग मीन निकालेंगे उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो कितना दे रखा है 1.40 प्लस 1.45 प्लस 1.50 प्लस 1.48, ठीक, प्लस 1.55 1.52, समझ जाओ। ये हो गया, ठीक। अगर आप इसको ऐड करोगे कितना आएगा 1 2 3 4 5, 5 है ना। फिर उसके बाद ऐड करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, देखो पहले जो आगे पॉइंट के आगे दे रखा है उसको पहले काउंट कर लो, कितना दे रखा है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1 दे रखा है तो 6 हो गया ऐड करने पे, ठीक। अब देखो इसमें से और जोड़ने पॉइंट के बाद ना आप 1 बनाने की कोशिश करो, दो चीज़ को ऐड करके 1 बनाने की कोशिश करो। देखो जैसे 48 52 ये हो गया 1, तो देखो 6 प्लस ये 48 पॉइंट के बाद 48 52 1 प्लस, फिर उसके बाद क्या दे रखा है 5 55, देखो 45 55 प्लस 1, फिर उसके बाद प्लस क्या देखा 40 एंड 50, तो कितना दे रखा है 0.9, इसको आप ऐड करोगे ना 8.9 डिवाइडेड बाई, और ये हो गया ना। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार वैल्यू दे रखा है तो इसलिए इससे 60 डिवाइड करेंगे, 8.9 को 60 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप डिवाइड करोगे तो 1.48 ये आएगा हमें लग रहा है, क्योंकि देखो 6 1 6 और 2 आया 2 4 9 8, मतलब इतना ही आएगा, ये आएगा वैल्यू, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो डिवाइड करने के बाद इतना आ गया ना, डिवाइड करने के बाद इतना आया, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसके आगे सॉल्व करने के लिए क्या दे रखा है हम लोगों को, ये क्या आया ए एम, ये ए एम की वैल्यू आ गया ना। अब हम लोग क्या निकालते हैं डेल्टा ए वन निकालना है। डेल्टा ए वन का मतलब जानते हो फ्रैक्शनल वैल्यू, जो ये पॉइंट के बाद है ना, ये पॉइंट के बाद है वो उसकी वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो डेल्टा ए वन इज इक्वल टू ए एम, ए एम ये दे रखा है, ठीक। और इसकी वैल्यू ना ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक ये है। तो भाई ये आ गया ना। अब यहाँ पे देखो मॉड 1.48 माइनस क्या दे रखा है 1 ए वन फर्स्ट ये है तो -40, ठीक। डेल्टा ए टू इज इक्वल टू 1.48 माइनस सेकेंड वैल्यू 1.45 मॉड डेल्टा ए थ्री, और मॉड में 1.48 माइनस 1.50, ठीक। ये डेल्टा ए फोर इज इक्वल टू 1.48 माइनस 1.48 ये दे रखा है। डेल्टा ए फाइव इज इक्वल टू मॉड 1.48 माइनस, देखो ये 1.48 यहाँ से ए एम की वैल्यू ये है
तो और ये A1 कौन सा है, A1 इसके पहले ये था ना, जो वैल्यू दे रखा है वो A1 होता है। और हम लोग क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है। डेल्टा मतलब दो वैल्यू में से अंतर, ये तो वो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ज़्यादातर ये सब्ट्रैक्ट ही होता है, ऐड बहुत कम होता है। ठीक, ये आया 48 के बाद 1.55। ठीक, ये आया डेल्टा A6, तो क्या आएगा, मॉड 1.48 माइनस 1.52। ठीक, अगर आप अब माइनस करना चाहो 0.08 ये आएगा, आप माइनस कर लो, 0.08 आएगा। फिर क्या आएगा 0.03, 0.03 ये आएगा, पॉइंट नहीं आएगा। ठीक, ये है। और अब इसके बाद क्या करना होगा, अब इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो माइनस में आएगा। देखो ये 1.50 ये माइनस में ज़्यादा वैल्यू है, 1.48 ये कम में है, तो क्या आएगा 0.02। देखो इसलिए मोड लगा रखा है। अगर आप अब देखो ये क्या आया, मोड लगा रखा है ना, वैल्यू मोड में। मोड के जो मोड होता है ना उसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव हमेशा आती है, उसके अंदर कितना है माइनस रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये है, और ये 4848 जीरो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और ये क्या आएगा 0.3 आए, नहीं 7 आएगा। देखो 0.07 माइनस में आएगा। ठीक, ये आया। और यहाँ पे क्या है 52, और इसमें से अगर माइनस करोगे ना तो ये 48, यहाँ पे 224 मतलब माइनस 0.04 ये आया। अब ये आगे ना, ये क्या निकला, A1 की वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू ये है, A3 की वैल्यू ये है, A4 की वैल्यू ये है, A5 की वैल्यू ये है, A6 की वैल्यू ये है, निकल गया। अब क्या है ये एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो एब्सोल्यूट में हम लोग क्या क्या किए थे, वैल्यू लिए थे, फिर उसके बाद एन से मतलब जितना वैल्यू है उतने वैल्यू को डिवाइड करेंगे उससे, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शन छोड़ो, डेल्टा निकालना हम लोग, डेल्टा A1 डेल्टा A2 मतलब जो पॉइंट में आएगा उसको। तो ये जानते हो क्या हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, मतलब मॉड में आएगा तो ये 0.08, ये 0.03, ये माइनस हट जाएगा 0.02, और ये 0 ही रहेगा, छोड़ो 0.07। ठीक, तो माइनस ये आएगा 0.04, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, मीन मतलब यार एवरेज। ठीक, अब हम लोग एवरेज किसका निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का एवरेज निकालेंगे। अगर आप लोग इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, देखो अब पॉइंट में ना इसको 1 बनाने की कोशिश करो। देखो 8 2 कितना होगा, मतलब ऐड करिए 1 मतलब 0.01, नहीं 0.1 आया। ठीक, फिर इसके बाद 7 3, ये देखो ये कितना आएगा, देखो 0.1 प्लस ये 0.1 प्लस ये हो गया ये 0.04, ये आ जाएगा 0.24 इसका वैल्यू आएगा। एकदम अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो लिख लो, देखो 0.24। ठीक यार, देखो ये सब ना मतलब थोड़ा लेंदी है, और ये कैलकुलेशन ही है इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये देखो क्वेश्चन 1 2 इसमें से आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन आप लोग ना एक बार ट्राई इसको कर लो, और नहीं तो फिर अगर ये सब छोड़ दो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ये सब आना चाहिए बस।
अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, मीन। क्या यार, मीन या और एवरेज। और देखो, और ये होता है इसमें मतलब या, और हम लोग जैसे बोलते हैं ना ए और बी और सी, ये अलग अलग हो जाते हैं। मतलब ए भी है, बी भी है, सी भी है, लेकिन ए मीन और एवरेज, मतलब या मीन या एवरेज दोनों एक ही हैं। ठीक, ये क्या होगा, ये हम लोग क्या निकाले थे वहाँ पे, डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू निकाले थे ना। तो जानते हो क्या आएगा, डेल्टा ए अपॉन में ए, ये आएगा। और उसका वैल्यू कितना था जो हम लोग निकाले थे, देखो डेल्टा ए जानते हो क्या होगा, वही होगा डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू, उसी को डेल्टा ए बोलेंगे। तो डेल्टा ए की वैल्यू कितना था, 0.04 ये था। ठीक, और ए की वैल्यू क्या थी, ओ सॉरी यार, एन रहेगा यहाँ पे, एन क्या है, जो वहाँ पे 6 बार वैल्यू थी, तो एन इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आप डिवाइड करने की कोशिश करो। इसमें ना मीन एवरेज या कुछ नहीं देगा, बस वही उसमें सबसे स्टार्टिंग में एब्सोल्यूट में ही प्रॉब्लम है कि आप ऐड करो फिर डिवाइड करो फिर उसके बाद करो, ये सब नॉर्मल है। अब इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 0.24 को 6 से डिवाइड करो कितना आएगा, 0.4 ये आएगा। देखो इस साइड लेके जाओ, आएगा 24 और 6 चौका 24, तो ये आया। ठीक, ये वैल्यू आया। तो ये वैल्यू कितना है मीन का, मीन कितना हुआ, ये किसका था, डेल्टा ए एम, मतलब डेल्टा जो चेंजिंग है ना उसका मीन था, जो डेल्टा चेंजिंग है उसका मीन यानी वैल्यू या एवरेज, ये आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा ए अजीब हो जाएगा तो उसलिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं उसको। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या आया, इसके बाद आता है फ्रैक्शनल वैल्यू। ये तो समझ आया होगा ना, देखो इसका फार्मूला सिंपल सा है, डेल्टा ए एम इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन में एन क्या था, जो पहले वाली वैल्यू रहती है। देखो जो आएगा ना एक्सप्रेशन ऑफ एरर का, जब एक वैल्यू देगा ना तो आपसे सब पूछ लेगा क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन वैल्यू एंड उसके बाद फ्रैक्शनल वैल्यू एंड परसेंटेज, ये पूछ लेगा आपसे। ये हो गया। और उसके बाद आते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर में क्या होता है जानते हो, जैसे आप अल्फ़ा ले लो या गामा कुछ भी ले लो, मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा ए मतलब फ्रैक्शनल को हम अल्फ़ा ए मान लेते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू हम लोग निकालने के लिए, या आप लगभग ज़्यादा कर गामा देता है गामा। ठीक, ये हुआ। तो अब इसको गामा ए क्या होगा, जो फ्रैक्शनल चेंजिंग है ना, जो फ्रैक्शनल चेंजिंग है, जो यहाँ पे क्या है ए एम, डेल्टा ए एम मतलब जो चेंजिंग आया था मीन में उसी का जो डेल्टा चेंजिंग मीन में है, और उसके बाद डेल्टा ए नहीं सॉरी ए एम ये मीन। तो ए एम हम लोग इसके पहले निकाले थे, वो क्या आया था डेल्टा ए एम, आप लोगों को याद होगा। देखो यार बहुत अजीब है, हम इसको अभी समरी कर देंगे तो समझ आ जाएगा। तो देखो डेल्टा ए एम क्या था इसके पहले, अब ये इसका फार्मूला है फ्रैक्शनल एरर का, तो गामा ए से इसको दिखाते हैं, डेल्टा ए एम मतलब जो फ्रैक्शनल चेंजिंग यहाँ पे है, मीन या एवरेज, ये हो गया डेल्टा मीन या एवरेज, और उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू का जो मीन आया था। तो डेल्टा ए एम कितना है यहाँ पे 0.4 है, डिवाइडेड बाई फिर उसके बाद कितना दे रखा है ये क्या था 1.48, यही था ना, ये था। आप जब इसको डिवाइड करोगे ना तो 27 आएगा। अरे यार 0.27
हम्म, देखो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.027 ये आएगा। अब इसको और चेंज करना चाहो तो आप इसको चेंज करके जानते हो ये सब, इसको ना आप 3 का क्यूब लिख सकते हो यार। इतना देखो कोई चीज़ है ना उसको जितना पॉइंट के बाद आता है ना उसको जितना कम कर सको उतना कम लिखो। तो ये आएगा 0.03 ये आया। और उसके बाद परसेंटेज आता है, परसेंटेज परसेंटेज एरर। आप लोग स्पेलिंग समझ लीजिएगा यार, मैं लिख लिया हूँ। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, यही होता है जो डेल्टा ए एम है उसके बाद ये डेल्टा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू का। एब्सोल्यूट वैल्यू में हम लोग मीन निकाले थे, जो हम लोग जो पूरा वैल्यू था फिर उसके बाद एन से डिवाइड किए थे, जो वैल्यू आया था उसी को ए मीन बोलते हैं, मतलब एब्सोल्यूट मीन। डेल्टा एब्सोल्यूट मीन और एब्सोल्यूट मीन दोनों अलग अलग हैं। तो डेल्टा में जो पॉइंट वाला भाग होता है उसे डेल्टा बोलते हैं, और जो वैसे डायरेक्ट आता है वो मीन बोलते हैं, मतलब एब्सोल्यूट मीन। तो आया यहाँ पे 0.3। तो परसेंट हम लोग देखते हैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए ना, तो परसेंट में चेंज करने के लिए परसेंट इज इक्वल टू डेल्टा ए एम अपॉन में डेल्टा ए एन इंटू 100 ये हुआ। तो अब यहाँ पे डेल्टा ए एम क्या है, अब हम देखो उसी क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं ना, बार बार नया क्वेश्चन लेके सॉल्व करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। आप एक ही क्वेश्चन को पूरा एकदम अच्छे से सॉल्व करो। देखो अब हम एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, मतलब समरी दे देंगे, एक बार हो जाएगा। तो अगर आप क्या दे रखा है यहाँ पे, ये है ना, ये तो ये है ना फ्रैक्शनल एरर 0 पॉइंट ये आया, फ्रैक्शनल एरर था, इसको हम नहीं इसको छूना भी नहीं है हम लोगों को। डेल्टा ए एम कितना दे रखा है, डेल्टा ए एम अपॉन में ए एन एब्सोल्यूट है ना, तो डेल्टा ए एम 0.4 अपॉन में ए एन कितना था 1.48 इंटू 100। अब जब इसको लेके जाओगे ना तो ये जानते हो कितना आएगा, ये पॉइंट ये 0.4 है ना, ये 0.4 अपॉन में ये 4 हो जाएगा। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, 4.0 ये हो जाएगा, लेकिन आप छोड़ दो 4 हो जाएगा अपॉन में ये 1.48 ये है, और इज इक्वल टू, अब जब इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3%। मैंने मतलब पूरा 3% इस पूरे एब्सोल्यूट जो हम लोग ने स्टार्टिंग वैल्यू लिया था उसमें 3% एरर है। तो यार देखो एक चीज़ पहले तो सबसे पहले आपको, मैं इसको इरेज कर दूं क्या, देखो मैं इरेज करके फिर से समझाता हूँ फिर। देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक, ए से मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर में A1 और कामा A2 A3 A4 डॉट 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 AN, ठीक। अब इसको हम लोग, ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखा है हम लोगों को। अब इसको हम एब्सोल्यूट मीन निकालना है हम लोगों को। मीन निकालने के लिए जानते हो क्या करना होगा, इन सभी को लिखो, ऐड करो, और A2 प्लस A3 डॉट 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 AN अपॉन में क्या दे रखा है, कितना है, n बार दे रखा है, तो n से डिवाइड कर दो, बस बात ख़त्म। फिर उसके बाद आता है मीन और एवरेज।
ठीक, ये एवरेज एरर, तो आप लोग समझ जाइए मतलब क्यों लिखूँ एरर। तो एवरेज एरर में नहीं सॉरी, एक मिनट, ये नहीं आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या निकालना है, डेल्टा ए निकालना है हम लोगों को। डेल्टा ए इज इक्वल टू, ए निकालने के लिए जानते हो क्या होगा, A1 मॉड ए इज इक्वल टू मॉड AM, मतलब जो M आया है वैल्यू तो कुछ आएगा ना, यहाँ पे कुछ भी आएगा, डॉट 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 कुछ भी आएगा यहाँ पे, तो माइनस A1 से माइनस करेंगे, डेल्टा A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2, डेल्टा A3 इज इक्वल टू AM माइनस A3, ठीक, डॉट 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 डेल्टा an हम देखो डेल्टा an की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, AM माइनस an, ये आएगा, बस तो कुछ नहीं। ये n माइनस करना है हम लोगों को, ठीक, माइनस करने में जो भी वैल्यू आया, मान लो वैल्यू कुछ भी आया, डॉट 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 जो वैल्यू आया, ठीक। अब क्या होगा, इस वैल्यू के बाद हम लोग इस वैल्यू को ही लेके एवरेज निकालेंगे हम। ठीक, एवरेज, मीन या एवरेज आप समझ जाइए यार, मैं बार बार क्यों लिखूँ यार, टाइम जाता है ना। तो ये हो गया मीन और एवरेज। तो आप जो डेल्टा ए था उसको लो, और जो जितनी बार n था n को n से डिवाइड कर दो, बस बात ख़त्म। ये आ गया मीन को हम लोग AM इज इक्वल टू, ये आया ना ए मीन, ठीक, ये आया। या डेल्टा से दिखाएंगे हम लोग इसको, AM को डेल्टा से या M से इसे दिखा दो, इसको हो जाएगा। लेकिन एक मिनट यार, मैं इरेज ही कर देता हूँ। डेल्टा AM इज इक्वल टू क्या करोगे, जो डेल्टा में वैल्यू आई थी, ठीक, डेल्टा ए हम लोगों ने निकाला था ना, तो डेल्टा A1, ठीक, A1 जो डेल्टा A1 की वैल्यू आई थी उसको लो मॉड में, प्लस डेल्टा A2 मॉड, प्लस मॉड डेल्टा A3 मॉड डॉट 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 AN, डेल्टा AN, ये हुआ। फिर उसके बाद हम लोग इसे किससे डिवाइड करेंगे जानते हो, n से, जो n की वैल्यू हम लोगों ने लिया था। n जो होता है जितनी बार वैल्यू होता है उसी को n बोलते हैं, जितनी बार, जैसे 10 बार आएगा तो 10n इज इक्वल टू 10। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज के बाद फ्रैक्शनल निकालने के लिए, फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए क्या होगा, हम लोग डेल्टा AM जो हम लोगों ने ये ले रखा है ना, फ्रैक्शनल को हम लोग गामा A से दिखा दो, और उसके बाद डेल्टा AM, इसकी जो डिवाइड करने वाला जो वैल्यू आएगा उसको लेना है। उसके बाद AM, हाँ AM क्या था, AM जो हम लोगों ने डेल्टा AM निकाल रखा है, देखो ये डेल्टा AM मतलब इसको मीन को डिवाइड कर, जो मीन से हम लोग या एवरेज से हम लोगों को आएगा वैल्यू, एवरेज से, ठीक। तो एवरेज से जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग डेल्टा वाला लेंगे, और डेल्टा AM हम लोगों ने पहले निकाल रखा है उसको लेंगे, फ्रैक्शनल हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, परसेंटेज, PRS, ठीक। ये देखो परसेंटेज का डेल्टा AM, अब इसी को ना डेल्टा AM लेना है, फिर डेल्टा AM इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। देखो जो मीन या एवरेज का वैल्यू है उसको ऊपर लो, और AM का वैल्यू एब्सोल्यूट से हम लोग निकाल रखा है उसको लो इंटू 100 कर दो, बस वैल्यू आ जाएगा, बात ख़त्म। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताना, फिर मैं इसके नहीं
ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है। इसके बाद सब्ट्रैक्ट, एडिशन, ये सब नॉर्मल है। कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा, मतलब मैं फिर से वीडियो बना दूंगा उस पर और सरल तरीके से। ठीक आया। फिर उसके बाद इसके बाद ये सब हटा, ये सब खत्म हो गया ना, आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ठीक, कॉम्बिनेशन एरर। तो इससे क्या होता है, इसमें जानते हो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट, ठीक, उसके बाद एडिशन, ये एडिशन ऊपर, सब्ट्रैक्ट नीचे, आप जो लेना चाहो, आएगा मल्टीप्लिकेशन और एंड डिवाइड, ये आएगा 4, ये 4 आते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एडिशन। एडिशन को हम आप सम लिख सकते हो सिंपल सी भाषा में, ठीक। सम मान लो जैसे कोई वैल्यू है, जेड हम लोग को निकालना है, और कोई वैल्यू दे रखा है भैया a प्लस बी। सम करने के लिए जानते हो इसका फार्मूला ये है कि हम लोग को जो निकालना है, जेड लिखो, उसके बाद जो वैल्यू दे रखा है दो, उन दोनों को जोड़ो। तो उन दो वैल्यू को ऐड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं जानते हो, इसको डेल्टा का मतलब क्या है, जो पॉइंट में वैल्यू आती है वो डेल्टा होता है। तो यहाँ पे जानते हो क्या होगा, डेल्टा प्लस जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और उसके बाद ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और उसके बाद ये हो गया ना, फिर बी ब्रैकेट में लिखूँ, उसके बाद डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हुआ। ये इसके और आगे सॉल्व करना होगा हम लोगों को। इसके हम लोग आगे सॉल्व करने के लिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, देखो a प्लस बी को ऐड करेंगे, a प्लस बी को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट में डेल्टा a, मल्टीप्लाई नहीं करना है कि भाई मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ब्रैकेट में लेकर रखा हूँ समझने के लिए, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हुआ। देखो कोई वैल्यू दे रखा है, वो लो, उसमें आप लोग को देगा फ्रैक्शनल वैल्यू, और वो दो वैल्यू अलग अलग देंगे। वो डेल्टा का पॉइंट वैल्यू ये है, और ये नॉर्मल वैल्यू 5, 6, 7 ये है, और बी का भी वही सेम है कि नॉर्मल वैल्यू अलग होगा 1, 2, 3, 4, और पॉइंट वैल्यू अलग होगा, वो देगा, ठीक। उसके बाद जब ये देगा इतना ना, तो ए और बी को ऐड करो, मतलब 5, 6, 7 जो भी दिया होगा उन दोनों को ऐड करो, फिर जो पॉइंट में होगा उन दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। ये हुआ ऐड का। उसके बाद सम का, सब्ट्रैक्ट, भाई स्पेलिंग देख लेना, सही है। तो सब्ट्रैक्ट का क्या होगा, सेम ऐसे a माइनस बी, ये दे रखा है, ठीक। हम लोग सब्ट्रैक्ट मतलब दिखा रहे हैं a माइनस बी कर रहे हैं ना, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, देखो ये वैल्यू देगा आपको, जो ये है ना प्लस माइनस, ये वैल्यू आपको देगा, ये दोनों वैल्यू देगा आपको, बस इतना ही करना है, उठा के दोनों को ऐड कर दो। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो डेल्टा ये दे रखा है ना, a माइनस बी, ये हो गया डेल्टा a प्लस माइनस बी, ये हुआ। कोई वैल्यू क्वेश्चन देते हैं क्या, आ जाओ ले लेते हैं। 5 प्लस माइनस 0.6 ये हुआ, और एक वैल्यू ये हुआ, एक वैल्यू ये 9 प्लस 0.3 ये हुआ। अब इसको आप एक बार ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट, सम नहीं है सब्ट्रैक्ट है, ठीक। अब देखो क्या करना होगा हम लोगों को, ये वैल्यू दे रखा है हम लोगों को, देखो जो डेल्टा है, पॉइंट, डेल्टा का मतलब ये है पॉइंट में जो वैल्यू है वो डेल्टा में आता है, उसको डेल्टा ले लेते हैं हम लोग। तो देखो ये a है, ये प्लस माइनस है, फिर उसके बाद डेल्टा ये है, ठीक, ये b है, फिर डेल्टा b है, ये दे रखा है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस बी, पहले सम करते हैं। सम करने के लिए हम लोगों को
क्या हो गया इसको यार, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा जेड। डेल्टा जेड हम लोग निकालना है ना, इसलिए हम लोग देखो, हम लोगों को जो इक्वल की साइड है हमें निकालना है, इसलिए हम लोग डेल्टा जेड ले रहे हैं। तो ऐड करने के लिए क्या होगा, ये वैल्यू एक बार 5 प्लस माइनस 0.6 ये हुआ, ये 9 पॉइंट प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा 0.3 ये हुआ। तो आप दोनों को देखो 5 और 9 को एक साइड ले लो, 5 प्लस 9 ये ब्रैकेट में आ गया, ये फिर ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में 0.6 0.9 तो 3 कितना होगा 0.9 ये होगा। और एक मिनट, आप लोग नहीं समझे ना, मैं बता देता हूँ फिर से। 0.6 प्लस माइनस 0.3 ये, अब चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करोगे तो थोड़ा मतलब देखो ये पॉइंट में हम लोगों को कोई मतलब नहीं, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो। तो क्या होगा 5 प्लस 9 कितना होगा 14 और 0.6 और ये कितना होगा 0.9 यही होगा। दो वैल्यू आ गए। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जेड, इसको हम जेड मान लेते हैं, इसको डेल्टा जेड मान लेते हैं, ठीक, डेल्टा जेड आ गया आंसर। जैसे प्लस माइनस डेल्टा जेड ये आया। तो डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा जेड मतलब जेड, देखो पहला वैल्यू जेड है और दूसरा वैल्यू डेल्टा जेड है, ये आ गया। अगर और लिखना चाहो आप 14 प्लस माइनस 0.9 ये हो गया। ऐसे आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आया देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.6 और 9 प्लस माइनस 0.3 ये दे रखा है। तो आप क्या करोगे, अब इन दोनों को माइनस करो। 5 जरूरी नहीं है कि ऐड में ये साइड वाला ऐड करो, चाहे आपकी मर्जी, चाहे इसे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एरर में ही है, पॉइंट में ही जो होता है एरर होता है। -9 ठीक, उसके बाद ये कितना है 6 0.6 है ना, प्लस माइनस 0.3 ये दे रखा है। अब इसको आप माइनस करोगे तो 4 आएगा ब्रैकेट में, और इसको माइनस करोगे 0.03। आपकी मर्जी, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप लिखना चाहो तो ये लिख दो 0.9। तो कितना आएगा 4z प्लस माइनस डेल्टा जेड, 4 प्लस माइनस 0.3 आ गया वैल्यू, बस बात ख़त्म। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन। या कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या ठीक, मल्टीप्लिकेशन जैसे मान लो कोई वैल्यू दे रखा है हम लोगों को x, ठीक, x और मल्टीप्लाई करना है ए बी, इसका फार्मूला ये हुआ, ठीक। जैसे मान लो 6 और 6 एंड 7 ये दे रखा है 7, तो आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ना, 6 और 7 इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो। फिर उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इसके बाद ना हम लोग डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स ये लेते हैं। फिर उसके बाद जो ए है ना डेल्टा ए, देखो जैसे सब्ट्रैक्ट में दो वैल्यू दे रखा था वैसे यहाँ पर भी वैल्यू देगा, तो ए से डिवाइड करना है, फिर प्लस बी डेल्टा बी अपॉन में बी ये हो गया। इसको अभी और आगे सॉल्व करोगे,
इसको और आगे सॉल्व करोगे, डेल्टा एक्स हम लोग को निकालना है क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोगों को निकालना होता है। तो आप क्या करो, डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस और डेल्टा बी अपॉन में बी इंटू एक्स, ये है। एक्स उस साइड चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सेम ऐसे यहाँ पे भी करना है डिवाइड में, ठीक। डी आई डी ई रहेगा, आपकी मर्जी। मतलब मैं शॉर्टकट लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ ना, इसलिए आदत पड़ गई है। देखो यहाँ पे x बराबर कोई वैल्यू देगा ना, a अपॉन में b, कोई वैल्यू देगा, आप पहले उस देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद जो वैल्यू है उसे डिवाइड करो, फिर उसके बाद सॉल्व करो। जैसे यहाँ पे x कोई हम लोग निकालना है वैल्यू, तो x प्लस मतलब जो दो वैल्यू दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करो, फिर डेल्टा हम लोग निकालना है। डेल्टा निकालने के लिए हम लोग x को उस साइड लेके जाएंगे, x जो वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी है, a डिवाइड में कोई वैल्यू है दो, उसको पहले सबसे पहले डिवाइड करो, फिर उसके बाद डेल्टा x लो, फिर उसके बाद x लो, फिर उसके बाद सेम ऐसे ही डेल्टा a अपॉन में डेल्टा a, और मतलब डेल्टा a अपॉन में a प्लस डेल्टा b अपॉन में b, और बस हो गया। फिर उसके बाद डेल्टा x निकालने के लिए हम लोग डेल्टा a अपॉन में a प्लस डेल्टा b अपॉन में b इंटू एक्स, क्योंकि x उस साइड चला गया। ये हो गया। मान लो कोई क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं ना। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कहाँ चला गया, ठीक। जैसे कोई ये यार ये समस्या ही नहीं है। देखो कोई ऐसे मतलब कोई हाइट, मतलब कोई प्लेट है, उसकी हाइट कितना दे रखा है, हाइट पहले देख लेते हैं, इसको छोड़ो। लेंथ 200 प्लस माइनस 5 ये दे रखा है, ठीक। और हाइट 20, 50 ले लो, 50 प्लस माइनस 2 ये है। तो 50 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन, ये है ना क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब इसके जो एरिया है ना, हम लोग क्या निकालना है, एरिया निकालना है इसका। हम कोई प्लेट है, लेंथ इंटू हाइट ये दे रखा है यार, लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखा है भाई, ठीक। क्या होता है L इंटू बी। एरिया सबसे पहले फाइंड करो,
जैसे यार मल्टीप्लिकेशन में एक्स हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एक्स को एरिया बोल देते हैं, एरिया को ही एक्स बोल देते हैं ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 20 ये 50, तो ये जानते हो कितना आएगा, 10,000 के आसपास आए, 10,000 आएगा। 20 इंटू 50 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे देखो 200 ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करना है, ये 5 2 हमसे नहीं लेना है ना, ये ए है ये बी है, ठीक, ये डेल्टा ए है डेल्टा बी है, तो हमें ए इंटू 50, तो ये आएगा 10,000। उसके बाद छोड़ दो ये, अब क्या वैल्यू दे रखा है, डेल्टा ए, डेल्टा एक्स निकालने के लिए हम लोगों को एक्स दे रखा है, ठीक। उसके बाद डेल्टा ए कितना है, डेल्टा ए 5 है, ठीक। और उसके बाद कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। ए ये है, देखो ये ए, ये डेल्टा ए, ठीक, और ये बी डेल्टा बी, ये है, प्लस 2/50 ये दे रखा है। और उसके बाद हम लोग, ये हो गया। अब इसको और सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे रहने देते हैं। x बराबर कितना दे रखा है, x बराबर हम लोग निकाल लिया है ना, 10,000, 5 200 प्लस 2/50 ये हो गया, इंटू 1 2 3 4, साले इतना पैसा मिल जाता तो पता नहीं क्या होता, ठीक, ये हुआ। अब इसको डिवाइड करो, जब इसको डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 25, 0.025 ये आएगा डिवाइड करने, प्लस ये आएगा 0.04, डिवाइड करोगे देख लेना डिवाइड करके, 5 1 जा 5, नहीं इतना ही आएगा। आप उसके बाद ये ब्रैकेट में प्लस, उसके बाद मल्टीप्लाई के 1 2 3 4, ठीक, ऐड करो, ठीक। अब देखो इसको जब ऐड करोगे ना तो 0.06 कितना आएगा, 65 ये आएगा, और इंटू 10,000, ठीक, ये हुआ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.65 मीटर स्क्वायर ये आएगा। कैसे किए हम लोग, देखो फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं यार, एक बार में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मल्टीप्लिकेशन लिए हम लोगों को 2 वैल्यू दे रखा था, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया निकालने, एरिया फाइंड करना था हम लोगों को, लेंथ इंटू ब्रेथ, हम दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया एरिया, चाहे एक्स लो या एरिया लो, ठीक, एरिया। तो एरिया बराबर 10,000 आ गया। फिर हम लोगों को डेल्टा निकालना था, एक्स फाइंड कर लिए, फिर उसके बाद डेल्टा मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग निकालना है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू भाई ज़रूरी नहीं है यार पॉइंट में ही, लगभग पॉइंट में ही आता है, कभी कभी ये आ जाता है। तो मान लो ये दे रखा है एरिया एक्स, डेल्टा एक्स निकालना है हम लोगों को, फिर अपॉन में ये दे रखा है एक्स होता है, ये फार्मूले से है, ठीक, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स। फिर उसके बाद 5 अपॉन में 200 ये आया, 5 कहाँ से आया, फ्रैक्शनल डेल्टा ए 5 है, डेल्टा बी 2 है, डेल्टा बी 2 है, और उसके बाद ये ए 200 है, बी 50 है, डिवाइड करोगे 0.025, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद फिर एक्स इस साइड गया, 10,000 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करो, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। एरिया का इन यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए हम लोग मीटर स्क्वायर लिए, ठीक। आप लोग ऐसे अब बुक से अपना डिवाइड कर लेना, ठीक, डिवाइड कर लोगे भाई, डिवाइड सेम ऐसा ही है, से डिवाइड हम कुछ हिंट दे देते हैं आप लोगों को डिवाइड के लिए, इरेज क्यों करें। जिससे कोई दे रखा है 5 प्लस माइनस 0.5 ये दे रखा है, 6 प्लस माइनस 0.3 ये दे रखा है। तो नहीं
इसको हम 12 ले लेते हैं, 12 ये दे रखे हैं, ठीक। अब अपना यार बुक से देखा, बुक में फार्मूले के चक्कर मत पड़ना, ये फार्मूला बहुत नॉर्मल है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और कहीं बुक में जाओगे ना बहुत लेंदी होगा, हमें लग रहा है, क्योंकि मैंने एक बुक देखा था उसमें लेंदी था, ठीक। अब डिवाइड में क्या करना है हम लोगों को, ये देखो, ये डिवाइड में a अपॉन में b, ठीक। a ऊपर लिखो, डिवाइड में क्या दे रखा है, a x इज इक्वल टू a अपॉन में b, ठीक। x इज इक्वल टू a कितना है, a हम लोगों को दे रखा है 12 और b कितना दे रखा है 6, डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। जब 3 आ गया, 3 डेल्टा x अपॉन में x इज इक्वल टू जो होता है ये होने दो, ये डेल्टा a अपॉन में a प्लस डेल्टा b अपॉन में b और x की जगह डेल्टा x अपॉन में 3, x की जगह ये रखो, फिर उसके बाद ये कॉमन लिख लो, आ जाएगा। ये भाई पूरा इसमें मतलब घोचा मोची हो गया, तो इसके लिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो बताइएगा, मैं सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा। और ये इसी पे यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं। ये एरर मतलब क्या था, एरर एनालिसिस ये ख़त्म। उसके बाद आता है एरर, अभी मतलब पूरा चैप्टर नहीं ख़त्म हुआ, एक साइड ख़त्म हो गया, एक टॉपिक और है, उसको ख़त्म कर देंगे। 2 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा और मिलेंगे फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं मोशन। और थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।